और साथ ही साथ मिला है स्वामीनाथन जी को और चौधरी चरण सिंह जी को। किस तरीके से देखती हैं आप, क्योंकि जो नरसिम्हा राव साहब के पोते हैं और बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक स्पेस बोट बना के रखा उनके टेन्योर को अपनी कमियां छुपाने के लिए, और आज सम्मान मिला है, इसका स्वागत करते हैं, बहुत डिसरिस्पेक्ट झेलो। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि तीनों को सम्मानित करना और भारत रत्न देना बिल्कुल सही डिसीजन है और उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हम प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहेंगे, हमारी भी महाराष्ट्र से एक मांग रही है कि वीर सावरकर जी को मिलना चाहिए भारत रत्न, वो अब तक पूरा नहीं किया गया है। तो जहां तक बाकी सबके है, नरसिम्हा राव जी का दोस्त राय नहीं है किसी के मन में होगा कि उन्होंने जो देश के लिए योगदान दिया, खास करके उस समय पर जब देश की अर्थव्यवस्था एकदम डगमगाई हुई थी, पहले तो वो, और साथ ही साथ जो बाकी चौधरी चरण सिंह जी रहे हों, बड़े किसान नेता थे, उनका नाम अभी भी जो कहते हैं कम्युनिटीज में माना जाता है और उनका योगदान देखा गया है। तो सभी का मिलना आई थिंक हम वेलकम करते हैं, पर ये उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र से भी एक भारत रत्न जो हमारी मांग रही है उसको पूरा किया जाएगा। मैम, इसके बाद में एक जयंत चौधरी जी का बयान आया कि मैं क्या कहूं, अभी कुछ कह नहीं सकता, आज का दिन मेरे लिए मुनासिब नहीं है इस बात को कहने के लिए। अखिलेश यादव भी उनके लिए कुछ कहते आ रहे हैं। क्या माना जाए कि क्या जो डगर जो है वो दूसरी पकड़ ली है क्या उन्होंने? नहीं, देखिए, जयंत जी के लिए भावुक मौका होगा और भावुक पल है, तो उसमें उन्होंने क्लियरली स्पष्ट कहा है कि वो राजनीति नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद उनका जो भी निर्णय होगा वो स्पष्टीकरण देंगे, और मैं तो बस यही कहूंगी कि उनकी भी कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। वित्त मंत्री ने व्हाइट पेपर के ऊपर चर्चा करी और कहा अंदर के 2004 से 14 तक के लिए जो व्हाइट पेपर आया है, सभी के लिए हर्डल्स थी, सभी के लिए क्राइसिस था, लेकिन क्राइसिस से डील करना अलग था। इस सरकार ने क्राइसिस से डील करा है और रिजल्ट्स आए हैं सामने। देखिए, क्राइसिस से कैसे अच्छा डील किया है। फिस्कल डेफिसिट जो 4.8 पे छोड़ कर गई थी सरकार, आज 5.8 और 6% के बीच में रहा है। आप टारगेट्स देने बोलते रहते हैं 4.5%, 5.1%, वो आप कवर नहीं कर पा रहे हैं। आज जनता के ऊपर 1.5 लाख रुपए का आपने कर्जा कर दिया है, आने वाले जनरेशन्स के लिए कर्जा किया हुआ है। दूसरा, रिकॉर्ड देखिए क्या तोड़े हैं, रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है, और ये 10 साल पहले आपने ये सारे वादे किए थे कि खत्म करेंगे, देश की दिक्कतें दूर करेंगे। ये व्हाइट पेपर जो कुछ नहीं है, ये ध्यान भटकाने का काम है। इनका जो व्हाइट पेपर है जो आना चाहिए इनके 10 साल के कार्यकाल का, वो काले अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि उसने अर्थव्यवस्था को कलंकित किया है। आखिरी सवाल, क्योंकि आप एक राजनेता भी हैं, महिला अधिकारों के लिए आप बात भी करती हैं, शर्मिष्ठा मुखर्जी जी ने अभी ट्वीट किया है कि उनके पिता को और उनको अभद्र टिप्पणियां कुछ सोशल मीडिया पे कांग्रेस के जो वॉलेंटियर हैं वो कर रहे हैं। राहुल गांधी से गुहार लगाई है कि इसके ऊपर वो एक्शन लें, क्योंकि बहुत अभद्र बातें कही गई हैं उनके पिता के बारे में, जो कि पूर्व राष्ट्रपति भी हैं और खुद एक महिला है शर्मिष्ठा मुखर्जी, उनके लिए क्या? नहीं, अगर कोई ट्रोलिंग होती है उसका